जनहित याचिका। आज की टॉपिक है जनहित याचिका। जनहित याचिका मतलब PIL, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। PIL की जो शुरुआत हुई बेटा 1985 से, 1985 से PIL की शुरुआत। PIL की शुरुआत 1985 से। ये 1985 से जो PIL की शुरुआत हुई, उस समय मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। PN भगवती सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। यही चालू करवाए थे। PN भगवती जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। एक तरफ से ये न्यायिक सक्रियता पर आधारित है। यह प्रश्न पूछा हुआ, न्यायिक सक्रियता पर आधारित है। एक प्रकार का न्यायिक सक्रियता है, यह प्रश्न पूछा है। एक तरफ से क्या है, न्यायिक सक्रियता है। अच्छा, PIL जो दाखिल होगा वो दोनों, चाहे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट, दोनों में दाखिल हो सकता है। PIL सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में PIL दाखिल हो सकता है। और PIL की शुरुआत USA से मानी जाती है। PIL की जो शुरुआत है वो खास मानी जाती है। जनक देश है PIL का, जनक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। जनक देश कौन है? भारत में कब शुरुआत हुआ? 1985 से। एक तरफ से ये निःशुल्क विधिक सहायता, PIL जो है, PIL एक तरफ से निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता। निःशुल्क, फ्री में कानूनी सहायता है। और ये जनहित याचिका सरकारी खर्च पे शुरू होती है। ये पूरी तरह से सरकारी खर्च पर। शुरू हुई। निःशुल्क वकील दिए जाते हैं इसमें। किसी प्रकार की मतलब वकील पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगे आपको PIL में। ये तरफ से न्यायिक सक्रियता, और इसमें निःशुल्क जो है आपको क्या मिलेगा? वकील मिलेंगे। और ये जनहित याचिका जो दायर किया जाता है, इसमें कोई भी व्यक्ति, इसमें समानता लाने के लिए, समानता लाने के लिए जनहित याचिका की शुरुआत की गई। क्यों? न्यायिक समानता लाने के लिए। अगर कोई धन बाहुबली से संपन्न है, पूंजीपति है, अगर वो कहना चाहता है कि नहीं, कि हम अपने धन बाहुबली से अगर किसी को न्यायिक जो है न्याय को प्रभावित कर सकता है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट की मामला है, अगर उसमें सामाजिक किसी मुद्दे की बात है, या महिलाओं की बात है, किसी प्रकार के बच्चों की बात है, तो PIL डायरेक्ट दाखिल किया जा सकता है। PIL दाखिल कोई भी व्यक्ति कर सकता है,
जरूरी नहीं है कोई भी समाज सेवी दाखिल कर सकता है पीआईएल को। अब पीआईएल दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करता है, सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसमें सुनवाई करता है। क्या करता है, सुनवाई करता है। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? चलो आगे लिखो। जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 32 है। जनहित याचिका की संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 जनहित याचिका की संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है। भारत में जो जनहित याचिका की शुरुआत हुआ बिहार से, हुसनारा बनाम बिहार राज्य से शुरुआत हुई। तो जनहित लिखो, जनहित याचिका की शुरुआत हुसनारा बनाम बिहार स्टेट। ठीक है। तो लिखो जनहित याचिका की शुरुआत हुस्न-ए-आरा बनाम बिहार स्टेट। लिखो हुस्न-ए-आरा बनाम बिहार स्टेट। हुस्न खातून लिखो, हुस्न खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार या बिहार स्टेट। स्टेट माने राज्य से शुरू हुई सब 1985 में। शुरू करने वाला कौन है? शुरू करने वाला मुख्य न्यायाधीश भगवती, पीएन भगवती। कब शुरुआत हुई भारत में? 1985 से। ये क्या है? न्यायिक सक्रियता है। ये क्या है? न्यायिक सक्रियता है। जनहित याचिका का जनक देश कौन है? यूएसए। कौन है? ये जनहित याचिका का संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में व्याख्यायित है और ये निःशुल्क विधिक सहायता है। ये निःशुल्क विधिक सहायता है। जनहित याचिका की शुरुआत हुस्न खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार से शुरू हुआ और जनहित याचिका जो होती है उसमें लोग अगर किसी प्रकार की दिखाई दे कि बाहुबली धन बल की बदौलत कोई जो है इस न्याय को प्रभावित कर सकता है, अब कोई गरीब अगर उस न्याय को नहीं प्राप्त कर सकता है, तो या किसी सामाजिक मुद्दा हो, किसी बाल का मुद्दा हो या किसी प्रकार की मुद्दा जो है आर्थिक मुद्दा हो, जो पब्लिक से जुड़ी हुई मुद्दा हो, डायरेक्ट पीआईएल की दाखिल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब जब पीआईएल दाखिल होगा सुप्रीम कोर्ट में तो उस समय सुनवाई होगा और उसमें आपको जो भी व्यक्ति होगा उसको निःशुल्क सहायता और कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है। नहीं कि हमारा हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है तो हम ही नहीं, कोई भी समाज सेवी कोई भी व्यक्ति उसको दाखिल कर सकता है। और ये केवल न्यायिक समानता लाने का प्रयास करने के लिए पीएन भगवती ने शुरुआत किया है। और जनहित याचिका को पीआईएल कहा जाता है। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनक देश कौन है बेटा? जनक देश यूएसए माना जाता है। यहां तक मिटाएं, लिख लिए? लिखो। मैंने ऐसा महसूस किया है कि न्यायालय है ने ऐसा महसूस किया है कि
न्यायालय ने ऐसा महसूस किया है कि कानून की रक्षा धनी और राजनीतिक रूप से संपन्न रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों को सहज सुलभ हो जाता है। सहज सुलभ जो हो जाता है, सहज सुलभ हो जाता है, लेकिन आम जनता, देश के गरीब नागरिकों को, लेकिन आम जनता और देश के गरीब नागरिकों को यह सुविधा, ऐसे लिखो, यह सुविधा नहीं मिल पाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हो, जो सामाजिक मुद्दे व लोकहित से जुड़ा हो, वह PIL दाखिल कर सकता है। वह PIL दाखिल कर सकता है। यह एक प्रकार से निःशुल्क विधिक सहायता है। यह एक प्रकार की निःशुल्क विधिक सहायता है। आ गए? सब कुछ आ गया कि नहीं? यह एक प्रकार से निःशुल्क विधिक सहायता है सबको। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक पब्लिक लोकहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई भी व्यक्ति ये PIL दाखिल कर सकता है। जैसे अभी देखो, कोई IPS हो, IAS हो, उसके विरुद्ध में तुम जा सकते हो।
कोई गलत काम कर रहा है, या जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो है PIL दाखिल हुआ, उसी में तो जांच बैठी, कोई भी दाखिल कर सकता। MP, MLA, MLC किसी के विरुद्ध भी PIL दाखिल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जाकर PIL दाखिल करेगा, उसके विरुद्ध में सुनवाई होगी। अब ऐसा नहीं है कि दाखिल किया उसके बाद उसको पैसा लगेगा, निःशुल्क रहेगा। क्या रहेगा? ये एक तरफ से जस्टिस एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता है, लोगों को जागरूक बनाता है। कोई धनी बहुवाल धनी नहीं है, कोई राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं है। आप भी न्याय को समानता लाने के लिए ये लाया गया PN भगवती द्वारा, ले आइए, अगर ऐसा मुद्दा है तो डायरेक्ट दाखिल करिए। और ये संवैधानिक अधिकार जिसको औपचारिक अधिकार कहते हैं, संविधान का औपचारिक अधिकार भी कहते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत ये दाखिल किया। अनुच्छेद 32 के तहत इसको ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा। और PIL का जनक देश USA कौन है? लेकिन भारत में शुरुआत, ध्यान देना, 1985 से हुआ। शुरुआत करने वाला PN भगवती है। शुरुआत करने वाला कौन है? PN भगवती है। और सुप्रीम कोर्ट के क्या थे उस समय 1985 में? मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती साहब। और ये जो होती है एक प्रकार की न्यायिक सक्रियता है, विशेष ध्यान देना है। जैसे पूछा ये PIL क्या है, जनहित याचिका क्या है? एक प्रकार से न्यायिक सक्रियता, ये प्रश्न पूछा हुआ, एक प्रकार से न्यायिक सक्रियता। PIL कौन दाखिल कर सकता है? कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है। किसके विरुद्ध में? जो धनी है, शक्तिशाली है, राजनीतिक रूप से मजबूत है, उनके विरुद्ध में। जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक मुद्दा से जुड़ा हुआ है, उसके लिए। और फिर इसमें क्या शुल्क लगता है? ये निःशुल्क सहायता। इसमें वकील भी दिया जाता है। यह अनुच्छेद 32 के तहत है, अनुच्छेद 32 के तहत। इस प्रकार से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL एक प्रकार से यहाँ खत्म होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुख्य है, जैसे न्यायालय कहाँ शुरुआत हुई, मध्य रात्रि जो है न्यायालय कहाँ शुरुआत हुई, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। इसी में संग्रहित कर, इसी में डाले। चल, जो एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। एकदम क्लियर, एकदम शांत हो जाओ। यहां देखो, नोट में लिखो, देश की मतलब भारत की प्रथम रात्रि अदालत या संध्या काल अदालत की शुरुआत संध्याकाल अदालत की शुरुआत हरियाणा में हुआ। हरियाणा में हुआ। रात्र में भी अदालत यहां चलती है। प्रथम राज्य है हरियाणा, संध्याकालीन अदालत चलती है। इसमें लिखो, देश का प्रथम मोबाइल कोर्ट का प्रारंभ। अच्छा, ये देश का, ये यहाँ पे हरियाणा नहीं है, गुजरात है। कौन है? गुजरात है, सॉरी, यहाँ गुजरात डाल देना, हरियाणा की जगह जी ध्यान देना, यहाँ गुजरात डालना है। क्या डालना है? अब आगे वही देख रहे हैं, आगे लिखो, देश की प्रथम ई कोर्ट, देश की प्रथम
मोबाइल कोड की प्रारंभ हरियाणा से। ये हरियाणा हरियाणा देश का पहला ई कोड का प्रारंभ देश का ई अदालत, इसको ई अदालत भी कहा जाता है, का प्रारंभ अहमदाबाद से। अहमदाबाद ठीक है। देश की प्रथम रात्रिकालीन या अदालत या संध्याकाल अदालत की शुरुआत गुजरात राज्य से हुआ है। देश की प्रथम रात्रि अदालत या संध्याकालीन अदालत गुजरात राज्य से हुआ है। देश की प्रथम मोबाइल कोर्ट की शुरुआत हरियाणा से शुरू हुई है। देश का पहला ई कोर्ट या ई अदालत का शुरुआत अहमदाबाद राज्य से अहमदाबाद से शुरू हुई। कहां से? अहमदाबाद से। देश की प्रथम ई अदालत अहमदाबाद से शुरू। गुजरात राज्य से रात्रिकालीन या संध्याकालीन अदालत शुरू हुई है। और हरियाणा राज्य से देश की पहली मोबाइल कोर्ट की शुरुआत हुई है। अहमदाबाद से ई अदालत की शुरुआत। कोई दिक्कत है? ज्यादा एकदम ध्यान देना। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका की शुरुआत 1985 में हुई। शुरुआत करने वाला भारत में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का PN भगवती। PN भगवती इसका शुरू करने वाला सर्वप्रथम जो देश है विश्व में USA। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सबसे पहले देश में जो चालू हुआ हुस्न खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार से। इसका उद्देश्य क्या था? जो धनी है, बाहुबली है, उनके विरुद्ध भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट की मामला है तो कोई भी व्यक्ति वहां पे रिट दायर उनके विरुद्ध में कर सकता। इससे न्याय प्रभावित नहीं होगा। इसमें निःशुल्क सहायता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? यह एक प्रकार की न्यायिक सक्रियता है। क्या है ये? जनहित याचिका इस बराबर न्यायिक सक्रियता। देश का पहला रात्रिकालीन या संध्याकालीन अदालत गुजरात से। देश का पहला मोबाइल अदालत हरियाणा से। देश का पहला ई कोर्ट का प्रारंभ कहां से हुआ है? अहमदाबाद से। क्लियर हुआ? इसकी जो देश का पहला मोबाइल कोर्ट की शुरुआत का सुझाव APJ अब्दुल कलाम ने दिए थे। APJ अब्दुल कलाम ने दिए थे। और इसी को पहिए का अदालत भी कहा जाता है। मोबाइल कोर्ट को पहिए की अदालत भी कहा जाता है। क्लियर है? अब कोई दिक्कत इसमें? जनहित याचिका ध्यान देना, जो सामाजिक मुद्दा होता है अगर लगता है तो कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता। बंद कर दो।